कि हफ्ता वसूली सरकार चल रही, ईवीएम हटाओ देश बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ, वोट चोर ईसीआई के ईवीएम हटे कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो निश्चित रूप से ईवीएम को हम कानूनी तरीके से संविधान में संशोधन करके जिस जरूरत पड़ेगी वैसे ही हम हटाएंगे। ईवीएम को किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये लड़ाई लगातार चलेगी जब तक ईवीएम को हटा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जनता की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वो फिर भी सरकार के कहने पर लगातार जिद पर अड़े रहकर ईवीएम से चुनाव करा रहा है। इस तरह से चल रहा है ये उस दिन तक जब तक ईवीएम को पूरी तरह से हटवा नहीं दिया जाएगा, हटा नहीं दिया जाएगा, लगातार चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं और समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिम्मेदारी दी है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो संघर्ष रहा है सारा आप सब लोगों ने कवर किया और आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया तक पहुंचा है। ईवीएम की लड़ाई जिस तरह से हमने 30 मई 2019 को जंतर मंतर से शुरू की, आज तक जहां तक लेकर आए हैं, जिसे आप सबके सहयोग से हम राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल रहे। आखिरकार सभी पार्टियां धीरे धीरे इस बात को कहने लगी और मुंबई में जो आखिर में राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा की जो समापन हुआ उसमें बाकायदा उन्होंने की और खुल के की। और अब उनके तेवर भी आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी जी के तेवर वाकई में इस देश में जो चल रहा है उस चीज को हैंडल करने के लिए एक लीडर में जो तेवर होने चाहिए वो अब उनके चेहरे पे आपको नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि हफ्ता वसूली सरकार चल रही है। सो अब इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। सो हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी का, सुखदेव राजगुरु जी का जो शहीदी दिवस है उसके लिए जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने प्रोग्राम जो घोषित किया था कि सभी देशवासियों से हमने निवेदन किया था कि उस दिन एक दिन का उपवास रखें, व्रत रखें पूरे दिन और शहीद आजम भगत सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाकर जो जहां भी है, गांव में, शहर में, मोहल्लों में, तहसील में, ब्लॉक में, जिले में, विधानसभा में, जहां भी जो भी है, अपने जो भी जगह है, पार्क में कहीं भी बैठ के इकट्ठे होकर सब लोग बाकायदा उपवास रखते हुए ईवीएम के संबंध में बात करें और अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर सब जगह डालें। हैशटैग चलेगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ। ये लगातार चलेगा और साथ में ये भी चलेगा, ये हैशटैग भी चलेगा, वोट चोर ईसीआई, ये भी हैशटैग चलेगा लगातार। लेकिन क्योंकि अब चुनाव प्रोग्राम घोषित हो चुका है और हकीकत में जो हम लोग करते रहे और आप लोगों ने भी सवाल किए और इस देश की जनता ने बहुत सवाल हम लोगों से किए कि आप तो लड़ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी कहां है? सीधा सीधा जिनको फायदा नुकसान होना वो पार्टियां कहां हैं? वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती? तो इसका मतलब यह है कि लोग समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हो, हम तो जानते हैं इस बात को कि आखिर में ये जो लड़ाई होनी है और इस लड़ाई में जो सफलता मिलनी है वो संसद में ही मिलनी है, पार्लियामेंट में मिलनी है। वहीं पे बिल लाया जाएगा, वहीं पे संशोधन लाया जाएगा और वहीं से इसको हटाया जाएगा। यही है स्थिति। और वहां आज की तारीख में ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो वहां बोलने वाले लोग चाहिए, वहां लड़ने वाले लोग चाहिए, संघर्ष करने वाले लोग चाहिए, चीजों को जानते हो सही अर्थों में, ऐसे लोगों की जरूरत है। सो पार्लियामेंट में पहुंचना भी जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी। और एक चीज और आप बहुत स्पष्ट रूप से समझें कि जो व्यक्ति लगातार ईवीएम के आंदोलन को अपनी पूरी टीम के साथ में लेकर चल रहा है, उस व्यक्ति को लोकसभा का टिकट देना, लोकसभा का चुनाव लड़ाना मेरठ लोकसभा से
यह इस बात को स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी भी ईवीएम के आंदोलन को बहुत शिद्दत के साथ ले रही है, महसूस कर रही है, और वो चाहती है कि ईवीएम हटे। मुझे समाजवादी पार्टी द्वारा एक्सेप्ट करने का यह बहुत सीधा सीधा मतलब है और यह बहुत स्पष्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उनके शब्द में आपको कह रहा हूं कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो निश्चित रूप से ईवीएम को हम कानूनी तरीके से संविधान में संशोधन करके जिस जरूरत पड़ेगी वैसे ही हम हटाएंगे। ईवीएम को किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी का है। और मेरे साथ जो इतनी बड़ी ताकत लगी हुई है वो पार्टी की ही ताकत, लगातार हम जो लगातार काम कर रहे थे। तो जो ईवीएम का आंदोलन है, इससे आंदोलन और मजबूत हुआ है, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। जिन लोगों के मन में ये कोई बात है कि भाई अब ये तो चले गए, लड़ाई अब बंद हो जाएगी, लड़ाई बंद नहीं होगी। अभी 23 तारीख का प्रोग्राम में अनाउंस किया हमने, इसके बाद आगे हम किस तरह से करेंगे वो प्रोग्राम भी पूरी टीम जब बैठेगी डिस्कस करेंगे हम लोग और उसको आगे करेंगे। और एक और चीज हम लोग करेंगे कि इस ईवीएम की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की अभी हमारी जो बातें चल रही हैं, खाप पंचायत के लोगों से भी हमें मिलना है, उनसे भी हमें सारी चीजों को डिस्कस करना है कि वो किस तरह से हमारे इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। सो ये लड़ाई लगातार चलेगी जब तक ईवीएम को हटा नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर सरकार के साथ गठबंधन करके लगातार इस ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव करा रहा है, इसका मतलब साफ है कि देश की जनता, जिसकी संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुमत में है जो संख्या, जो ईवीएम का विरोध कर रही है, इलेक्शन कमीशन को जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। वो फिर भी सरकार के कहने पर लगातार जिद पर अड़े रहकर ईवीएम से चुनाव करा रहा है। तो क्या देश की जनता एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष जो सरकार की गुलामी में डूबी हुई है, जो सरकार के अनुसार काम कर रही है, उसी के हिसाब से सारे काम करेगा? जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। इस देश में पारदर्शिता से चुनाव हो, इसकी कोई कदर नहीं है। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी है, इसलिए लड़ाई हमारी आगे तक लगातार चलेगी, लंबी लड़ाई है। किसी को भी इसमें हतोत्साहित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ना है। और देश की जनता का, विशेषकर मेरठ लोकसभा की जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिला प्रॉपर तरीके से और उन्होंने मुझे जिताकर भेजा, तो आप मानिए कि यह लड़ाई कई गुना मजबूत होगी। फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बोलने का मतलब यह होगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा रहा है और यह मुद्दा उठेगा जबरदस्त तरीके से, हम इसे छोड़ने वाले नहीं। दूसरा, मैं सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी हालत में कोई भी निराश ना हो और यह मान के कि भाई हम वोट किसी को भी जाएगी तो उनको नहीं। साथियों, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है। तो वोट डालने हर व्यक्ति जाए, कोई भी साथी निराश होकर वोट डालने से रुके नहीं। जितनी भी अधिक से अधिक वोट डाली जा सकती हैं, वोट डाले। यह हमारी जीत का, या यूं कहो कि विपक्ष की जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो वोट डालने जरूर जाना है, भारी से भारी मतदान करना है, जितना भी हो सके वोट डालना है साथियों। ये मैं आपसे कह रहा हूं, देश की जनता से कह रहा हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।